हेड कोच गौतम गंभीर, कप्तान शुभमन गिल और पूरी टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से पहले तिरंगा फहराकर देश का 80वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों को मिर्ची लगती है। रहते तो उनके वो मैंने पार्ट इतनी दफा देखे, फिर भी मेरा मन नहीं भरा। मतलब कि वो इतनी सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने नेशनल सॉन्ग के साथ। 15 अगस्त 1947 को और भाई हिंदुस्तान तो आजाद हो गया था, लेकिन इस आजादी की खुशी हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी है। लेकिन आज की खुशी देवदत्त पडिक्कल के कमबैक की खुशी और पडिक्कल के 100 की खुशी आज भी हिंदुस्तानियों के दिल में इस तरह उजागर हो गई है कि जैसे वो दो दफा आजाद हुए हैं। एक दफा सर जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, दूसरी दफा जब आज पडिक्कल ने हिस्ट्री क्रिएट की है। हमने सोचा कि 15 अगस्त के ऊपर ही तुमने धर लिया श्रीलंका को। अच्छा देखो, हुआ कुछ यूं कि हमको ना कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां पड़ रही हैं। जब हमने अपनी पोस्ट डाली कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, तो हमको कह रहे थे कि साला तुम तो पैदा हुए हो, इंडिपेंडेंस डे तो हमारा है। मतलब इंडिया वाले समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तो है ही नहीं, मतलब पाकिस्तान तो पैदा हुआ, पाकिस्तान तो बना ही नहीं। अरे भैया, इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब होता है? पडिक्कल इस बंदे ने कमबैक मारा है अपना इंडियन टीम के अंदर, और क्या शानदार कमबैक मारा है कि इंडिया के आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर उसने शानदार किस्म का 100 लगा दिया बोर्ड के ऊपर। लास्ट टाइम विराट कोहली वो प्लेयर था जिसने अपने इनके आजादी के ऊपर 100 मारा था। सीरीज शुरू होने जा रही थी तो हमें ऐसा लगा था कि श्रीलंका जो है वो शानदार परफॉर्मेंस देगा और हम इस आशय में प्रदर्शन करेगा शानदार, मगर वो चीज हमें नजर नहीं आई। मैंने आपको बोला था ये जो देवदत्त पडिक्कल है एक ब्रांड का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक लेवल का नाम है, देवदत्त पडिक्कल एक ब्यूटी का नाम है। देवदत्त पडिक्कल ने जो आज 1 साल 9 महीने के बाद कमबैक करके दिखा दिया ना सर, कमबैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो। पडिक्कल ने क्या बैटिंग की है, इसके सामने स्पिनर्स आए हैं, इट्स ओके, फास्ट बॉलर आए हैं, इट्स ओके। यार क्या शानदार बैटर है, 12 चौके 1 छक्के के साथ इसने सर आज 131 रन बोर्ड के ऊपर लगाए हैं, मात्र सिर्फ 178 गेंदों में। लंका ने बहुत डिसअपॉइंट किया, पहला रन आउट, उसके बाद एक आपका रिटायर्ड हेड हो गया। सिर्फ आपने गिल को ही एक तरह से आउट किया, गिल को ही आपने आउट किया एक तरह से। तो कहने का मकसद यह कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस लंका की तरफ से रही है, और बारिश होने के बावजूद भारत ने 288 रन बोर्ड के ऊपर लगाए। काफी अच्छा खेल प्रेजेंट किया। ये जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टीमें WTC के साइकिल में मिडल में है। जो भी ये सीरीज जीतेगा ना, लेट सपोज इंडिया 2-0 से जीतता है या श्रीलंका 2-0 से जीतता है, उसके लिए ना बड़ा रियलिस्टिक किस्म का एक चांस पैदा हो जाएगा दोनों टीम्स के लिए, जो भी ये जीतेगा 2-0 से, अगर कि वो ना WTC के फाइनल्स के लिए ना अपनी होप्स को स्ट्रॉन्ग कर ले। दूसरा ये कि इंडिया, जाहिर सी बात है यार, अब फिर वो लगान फिल्म वाली कहानी तो सच हुई। अगर ये 1932 से अगर खेल रहे हैं तो मतलब इन्होंने जो है वो बरतानवी और वो जो उनके कब्जा वब्जा करने आए हुए थे अंग्रेज, उनके साथ भी इन्होंने गेम में मतलब 8 और 7 15 साल जो है वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, और इनका जो पहला टेस्ट मैच था वो लॉर्ड्स के मैदान पे था। टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप की क्या बात करें भाई। इंडिया के पास टैलेंट भाई साहब, मतलब के पूछो ही मत। वनडे फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो या टेस्ट फॉर्मेट हो, इंडिया के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देवदत्त पडिक्कल का पावर, वो प्रैक्टिस मैच में 100 आया था श्रीलंका के अगेंस्ट। जब इंटरनेशनल मैच आया तो पडिक्कल ने कहा वहां अगर 100 आ सकता है तो यहां भी आ सकता है। से ज्यादा हिंदुस्तान चाहता भी यही था कि इंडिया पहले बैटिंग करे। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त था, सबके अंदर एक अलग ही जोश, जज्बा, जुनून था कि भाई देश वाला दिन है, आज आजादी का दिन है, भैंस के टांग कूद पड़ो, फाड़ डालो श्रीलंका को और यहाँ पर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाओ। और सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑन अ सीरियस नोट, वो जो पहला रन आउट हुआ था वो बड़ा एक अजीबोगरीब सा रन आउट हुआ। आपने कहां देखा है ये टैलेंट, ये स्किल्स आपको सिर्फ हिंदुस्तान में नजर आएगा। मेरी तरफ से मेरे पूरे हिंदुस्तान भाइयों को सर बहुत ज्यादा मुबारक कि आप तो आज आजाद भी हुए थे, लेकिन आज आपको आजादी का एक और परवाना मिल गया, एक और आपको जो है वो हीरा मिल गया है जिसका नाम देवदत्त पडिक्कल है। भाई गौतम गंभीर साहब जो है ना, वो मतलब 3 कीपर बैट्समैन खिला देंगे, लेकिन वो सरफराज को नहीं खिलाएंगे, ये तो तयशुदा बात है। मतलब गंभीर के होते हुए आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन वॉट एवर रीजन यार, बात यह है कि अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी कोच होता है किसी नेशनल टीम का, ही हैज टू रियलाइज कि द टीम इज द नेशनल टीम, इज नॉट हिज पर्सनल टीम। ठीक, वनडे में आप देखो, जायसवाल को लाए, जायसवाल ने 100 मार दिया। ऋतुराज गायकवाड़ को लाए, ऋतुराज गायकवाड़ ने 100 मार दिया। टेस्ट में भाई देवदत्त पडिक्कल आया तो देवदत्त पडिक्कल ने 100 मार दिया। क्या ही बात है इंडिया के टैलेंट की। जिस फॉर्मेट में जिस खिलाड़ी को खिलाओ, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैटर हो, वो जलवा ना दिखाए, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे भाई। अभी वनडे में आपने देखा था नए बॉलर इंडिया ने आजमाए और नए बॉलर भी कमाल दिखाने लग गए।
अरे हमने सोचा कि 15 अगस्त के ऊपर ही तुमने धर लिया श्रीलंका को। अच्छा देखो हुआ कुछ यूं कि हमको ना कमेंट सेक्शन में बहुत गालियां पड़ रही हैं। जब हमने अपनी पोस्ट डाली कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, तो हमको कह रहे थे कि साला तुम तो पैदा हुए हो, इंडिपेंडेंस डे तो हमारा है। मतलब इंडिया वाले समझ रहे हैं कि पाकिस्तान तो है ही नहीं, मतलब पाकिस्तान तो पैदा हुआ, पाकिस्तान तो बना ही नहीं। अरे भैया इंडिपेंडेंस डे का क्या मतलब होता है? पैदा होना में और आजाद होने में फर्क का है, हमका भी समझाए दो। हम पाकिस्तान से हैं, यहाँ बैठकर हम आजादी मना रहे हैं, सारा हमारा सारे आजादी का उड़गोबर कर रहे हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में लोग आगे कह रहे हैं कि तुम सारे पैदा हुए हो, आजाद तो हम लोग हैं। तो हम क्या यहाँ चने बेच रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर आम के पेड़ पे लटके हुए हैं या हम खजूर तोड़ने के काम पे लगे हुए हैं? अरे हम भी आजाद है, खुदा का वास्ता हमको ये दोबारा ताना मत दो। हम रो रो के बुरा हाल कर चुके हैं। ऊपर से तुम्हारी क्रिकेट टीम 15 अगस्त के दिन आज श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए उतरी, 2 ही विकेट गिरी है और टारगेट कितना, मतलब रन कितने बना दिए? 288। श्रीलंका वाले तो शुक्र अदा कर रहे होंगे कि भैया जी यहाँ पर 17 ओवर कम डालने पड़ेगा, पूरे 90 ओवर हमें डालने पड़ जाते तो इंडिया ने तो कोई 350-400 रन मार देते पहले ही दिन के ऊपर, और लिटरली वो भी जाते अगर यहाँ पर ये ओवर्स पूरे होते। सिर्फ 73 ओवर का खेल हुआ है भाइयों। खैर मैच के बारे में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर लो। हुआ कुछ कि यहाँ पर इंडिया ने आज यहाँ पर पहले बैटिंग करी, बल्लेबाजी करी, और इवन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान चाहता भी यही था कि इंडिया पहले बैटिंग करे। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त था, सबके अंदर एक अलग ही जोश, जज्बा, जुनून था कि भाई देश वाला दिन है, आज आजादी का दिन है, भैंस के टांग कूद पड़ो, फाड़ डालो श्रीलंका को और यहाँ पर सेंचुरी पे सेंचुरी बनाओ। और सबने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ऑन अ सीरियस नोट, वो जो पहला रन आउट हुआ था वो बड़ा एक अजीबो गरीब सा रन आउट हुआ। इवन वहां पर थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट वाला भी मामला थोड़ा नरभसा गया कि भैया जब मतलब वो बॉलर जो है वो बिल्कुल कूद गया, उसके जायसवाल के पांव में कूदना, मेरे जायसवाल के पांव में कूद गया, और फिर उधर से केएल राहुल आ रहा था, केएल राहुल आ रहा था जायसवाल के पांव, मतलब समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा ही हुआ। वहां पर थोड़ा सा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट वाला मामला हो गया। हालांकि इससे पहले हमने देखा है कि अक्सर औकात के ऊपर जो फील्डर होते हैं या फील्डिंग कैप्टन जो होता है वो प्लेयर को बोल देते हैं कि भाई वापस आ जा, हम ये रन आउट जो है वो विथड्रॉ कर रहे हैं, हमें ये विकेट नहीं चाहिए। मगर ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। अब हुआ क्या है देखो, यहाँ पर इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी, 288 रन पे 2 विकेट इंडिया की गिरी हुई है, यानी कि मैच तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने आ चुका है कि इंडिया ये मैच जीत चुका है। ये अब आगे जो मैचेस होंगे ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जायसवाल भाई साहब ने 32 रन स्कोर किए, 33 बॉलों में, स्ट्राइक रेट था 86 का स्ट्राइक रेट था ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर। क्या गजब की पारी खेली है भाई जायसवाल ने। मैं तो जितनी भी तारीफ करूं यहाँ पर कम है जायसवाल भाई की। 5 चौके बाय द वे लगाए जायसवाल भाई ने, और उसके बाद केएल राहुल साहब रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए, यानी कि अब मुझे नहीं पता कि बदुआ लगी या क्या हुआ, लेकिन भाई जो है ना थोड़ा जख्मी हो गया, इंजर्ड होकर चला गया। 162 बॉलों में जो है यहाँ पर 77 बनाए केएल राहुल ने। अच्छा ये अगर फिट हो गए, क्योंकि आउट नहीं हुआ अभी तक, बाय द वे ये मैं आपको बता दूं, ये बैटिंग के लिए दोबारा आ सकते हैं, यही से शुरुआत कर सकते हैं जहां पर ये अभी बैटिंग कर रहे हैं, अभी से शुरुआत, मतलब लेकिन अभी वो इंजर्ड है, आई डोंट नो कि वो आते नहीं आते, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ठोक दीजिएगा कि भैया वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ी बारी खेली है आज आरसीबी वालों के, तो दिन ही लाल पीले हो गए कि भैया जी आज तुम्हारा लड़का देवदत्त पडिक्काल जो है वो यहाँ पर 131 बनाकर खड़े हुए हैं 178 बॉलों में। यार मैंने सुना इसका कोई लिस्ट एक क्रिकेट में 80 प्लस का एवरेज है। अबे 80 प्लस का एवरेज किसी लौंडे का है, और वो टेस्ट क्रिकेट में कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी, मैं तो कह रहा हूँ इसको ज्यादा घुसाओ T20 में भाई। ये तो आरसीबी की तरफ से बड़ा शानदार खेल रहा था आईपीएल के अंदर, फिर इसको काय को इतना बार बिठाया हुआ था मक्खन मलाई लगा के। यहाँ पर 131 बना है, पहले दिन के ऊपर अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं, 1 छक्का और 12 चौकों की मदद से 178 बॉलों में 73 के स्ट्राइक के साथ देवदत्त पडिक्काल साहब अभी भी बैटिंग कर रहे हैं, मौजूद है बैटिंग के ऊपर। बंदे के पास मौका है डबल सेंचुरी मारने का, और कल के दिन में अगर ये बैटिंग कर सकता है तो भाई आपको डबल सेंचुरी से, अगर ये खड़ा रहा नॉट आउट, तो डबल सेंचुरी से बहुत आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है। देखो मैं किसी और मामले की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, जिस तरफ आप जान रहे हो कि 3 मतलब ट्रिपल देखो वो हो गया तो अलग बात है, मगर मैं उस तरफ अभी नहीं जा रहा उस बात पे के ऊपर, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं बोलना चाहिए। भाई गौतम गंभीर साहब जो है ना वो मतलब 3 कीपर बैट्समैन खिला देंगे, लेकिन वो सरफराज को नहीं खिलाएंगे, ये तो तयशुदा बात है। मतलब गंभीर के होते हुए आई डोंट नो क्या मसला है, लेकिन वॉट एवर रीज़न यार, बात यह है कि अब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो भी कोच होता है किसी नेशनल टीम का, ही हैज़ टू रियलाइज कि द टीम इज़ द नेशनल टीम इज़ नॉट हिज पर्सनल टीम, ठीक है। तो ही हैज़ टू टेक डिसीजंस व्हिच आर इन फेवर ऑफ द टीम, ठीक है। आज इंडिया ने जिस तरह परफॉर्म किया पहले दिन टेस्ट मैच के एट गॉल, दे आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, 288 for 2 थैंक्स टू देवदत्त पडिक्काल एंड केएल राहुल। पडिक्काल 131 नॉट आउट अभी खेल रहा है, बहुत अच्छा खेला है नंबर 3 पे यार, और केएल राहुल जिस तरह से खेला, केएल से ओपनिंग कराई इन्होंने, एंड केएल रियली प्लेड वेरी वेल, एंड इंडिया इज इन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन 288 for 2। वाई? बिकॉज सिंपली कि जो आखिरी सेशन था, रेन हेड पहला दिन था, पूरे ओवर भी नहीं हुए, सिर्फ 73 ओवर्स हुए, लेकिन जो आखिरी सेशन जब ओवर्स हुए उसमें ये वाज़ेह नज़र आ रहा था कि यार बॉल टर्न करना अच्छा खासा अप्रिशिएबली टर्न कर रही है। अब वो मतलब आप कहें कि जी वो क्योंकि बारिश हुई तो मॉइस्चर की वजह से हो रहा था, बट आई थिंक बाय द टाइम द लास्ट फ्यू ओवर्स वर बीइंग बोल्ड ड्यूरिंग द डे, तो उस वक्त पिच थोड़ी सी ड्राई थी, तो इट वाज नॉट, आई थिंक बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, आई थिंक ये पिच में है टर्न। तो 288 for 2 इंडिया ऑन द फर्स्ट डे, आई थिंक दे शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन कमिंग बैक टू लाइक सरफराज का, मैं कह रहा था कि यार देखें, मतलब ध्रुव जुरैल का भी फेवर में बड़े लोगों ने बोला कि ध्रुव जुरैल को खेलना चाहिए, उसकी फॉर्म देख लो, ये देख लो, वो देख लो, सही है। लेकिन यार एक मतलब लॉजिकल एक चीज़ है कि आपके पास अगर एक स्पेशलिस्ट, प्योर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है और एक विकेट कीपर बैट्समैन है, तो आई मीन इफ़ यू हैव द ऑप्शन
कि आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला सकते हो तो आप क्यों ना खिलाओ उसको, और वो भी वो इस किस्म का बैट्समैन जो कि वो इज बीन आउट ऑफ द टीम फॉर अ वाइल, हु वांट्स टू डू वेल, हु प्लेज द स्पिनर्स वेरी वेल, हु व्हेन ही गॉट चांसेस टू प्ले फॉर इंडिया परफॉर्म वेरी वेल। तो आप क्यों ना उसको खिलाओ स्पेशलिस्ट बैट्समैन को, क्यों आप एक विकेट कीपर और मतलब बैट्समैन को खिलाओ। देखें केएल राहुल, ऋषभ पंत एंड ध्रुव जुरेल, इसमें से ये आप कह सकते हैं कि जी केएल राहुल तो मतलब ही इज फर्स्ट अ बैट्समैन देन अ कीपर, ठीक है, उसने कीपिंग की है, मतलब सॉरी यू कांट से दैट ही इज अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर, लेकिन उसने काफ़ी कीपिंग की है और कर भी सकता है वो। लेकिन जो ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल है ये तो दोनों आउट एंड आउट स्पेशलिस्ट विकेट कीपर्स है। तो भाई जब आप तीन मतलब आप विकेट कीपर बैट्समैन खिलाने कोई तुक नहीं बनती यार गंभीर की, सीधी सी बात है। इस टेस्ट में दे आर इन अ गुड पोजीशन, ठीक है, पहला दिन अच्छा गया, बट दैट डज नॉट। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर है, जहां 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला मैच आज से यानी 15 अगस्त भारत की आजादी के दिन से गॉल में शुरू हो गया। मैच के शुरू होने से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। ये भारत का 600वां टेस्ट मैच है, इस लिहाज से ये मैच ऐतिहासिक भी है। टीम के कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने टीम होटल में ध्वजारोहण किया और इस मौके पर पूरी टीम उपस्थित रही। बीसीसीआई ने जारी किया वीडियो। बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टीम इंडिया के आजादी का जश्न मनाने का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कोच और गिल ध्वजारोहण करते हुए नजर आ रहे हैं और फिर राष्ट्रीय गान होता है। इस दौरान टीम के सभी खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस किट में नजर आए।